हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग देखेंगे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री BCS 102-202 में यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ब्रीफ आइडिया अबाउट देम। हम लोग क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे और PYQs को भी कवर करेंगे। यूनिट 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है और जो भी नोट्स हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ से आपको ये नोट्स ईजिली मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 3 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये बहुत ही सिंपल सा यूनिट है। यूनिट 3 आपकी मेनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और सीमेंट के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक बैटरी से। तो इसमें आपको पढ़ना है लेड एसिड बैटरी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को पढ़ना होगा। इसको आपका डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको। एक्सप्लेन द कंपोनेंट्स, क्या कैथोड है क्या एनोड है, और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपको आना चाहिए। डिस्क्राइब द वर्किंग प्रिंसिपल कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब बैटरी का काम क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो आपको वर्किंग प्रिंसिपल पता होना चाहिए बैटरी का। और यहाँ पे हम लोग किस बैटरी की बात करें, लेड एसिड बैटरी की। और मेंशन द रिएक्शंस एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज। जो रिएक्शंस जो होती हैं कैथोड और एनोड में, क्योंकि यहाँ पे केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रहती हैं। तो आपको उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होगा। राइट द डिस्चार्ज रिएक्शंस। एनोड पे Pb प्लस SO4 2- गिव्स यू PbSO4 लेड सल्फेट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड में लेड ऑक्साइड प्लस 4H प्लस SO4 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव यू लेड सल्फेट प्लस 2H2O। तो ये हमारी डिस्चार्ज रिएक्शंस होती है एनोड और कैथोड पे। और चार्जिंग रिएक्शंस होती हैं। चार्जिंग रिएक्शंस में आप इन रिएक्शंस को, जो डिस्चार्ज रिएक्शंस हैं, इनको रिवर्स कर दीजिए तो आपकी चार्जिंग रिएक्शंस आ जाएंगी। एक्सप्लेन इलेक्ट्रॉन फ्लो डायरेक्शन एंड चेंजेस इन इलेक्ट्रोड मटेरियल्स। आपको इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन बतानी होगी, और इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करता है। तो लेड एसिड बैटरी एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये आप इजीली कर सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज़ है हमारी, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज। प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरीज का कंपैरिजन। डिफाइन प्राइमरी बैटरीज। प्राइमरी बैटरीज की कुछ खास बातें, जैसे नॉन रिचार्जेबल होती हैं, चीप होती हैं, एग्जांपल में ड्राई सेल हो गया। सेकेंडरी बैटरी जो होती हैं वो रिचार्जेबल होती हैं, एक्सपेंसिव होती हैं, एग्जांपल लेड एसिड बैटरी हो गया। और कंपैरिजन करेंगे तो आप रिचार्जेबिलिटी के ऊपर बात कर सकते हैं, एप्लीकेशंस, एनर्जी स्टोरेज एंड एफिशिएंसी और एग्जांपल्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज करोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ करोजन में डिफाइन करोजन एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर, इसको कर लीजिएगा। राइट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, ये कर लीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड गैल्वेनिक सेल्स इन करोजन। करोजन भी आपका एक तरीके से सेल की तरह ही बिहेव करता है, तो उसको आपको एक सेल की तरह ही पढ़ना पड़ेगा। और एग्जाम्पल में रस्टिंग ऑफ आयरन, Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। वेट करोजन क्या होता है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन करोजन और ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन करोजन। डिस्कस फैक्टर्स अफेक्टिंग करोजन रेट। करोजन रेट किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मेटल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, जो भी फैक्टर्स हैं उनको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा। करोजन प्रिवेंशन मेथड। करोजन जो कि एक अनवांटेड चीज़ है तो हमें उसको प्रिवेंशन भी तो ज़रूरी है, तो उसके लिए एनोडिक प्रोटेक्शन, कैथोडिक प्रोटेक्शन जैसी चीज़ें होती हैं। मेटेलिक कोटिंग्स होती हैं जिसमें गैल्वेनाइजेशन होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आती है। करोजन इनहिबिटर्स, ऐसे भी केमिकल्स होते हैं जो करोजन को स्लो डाउन कर देते हैं, तो उनके बारे में, इनसे सबके बारे में पढ़ लीजिएगा। करोजन भी ये काफ़ी इजी टॉपिक है। करोजन ये एक तरीके से एक सेल की तरह बिहेव करता है, इसमें आपको सेल ही पढ़ना है, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और उनके बीच में जो रिएक्शंस हो रही हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सीमेंट। सीमेंट में आपको मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट रोटरी किल मेथड पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और रॉ मटेरियल्स इसमें कौन से यूज़ होते हैं, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम। जिप्सम जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल है। स्टेप्स इन रोटरी किल्न प्रोसेस, ड्राइंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, हीटिंग इन किल्न एट सुटेबल टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ क्लिंकर, ग्राइंडिंग क्लिंकर विद जिप्सम टू गेट सीमेंट। ये स्टेप्स हैं जिससे सीमेंट का फॉर्मेशन होता है। और ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ रोटरी किल्न। रोटरी किल्न का डायग्राम देख लीजिएगा आप। सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ अ सीमेंट, हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, केमिकल रिएक्शन विद वाटर। राइट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की सीमेंट की सेट होने के लिए रिएक्शंस कौन सी होती हैं। और एक्सप्लेन हार्डनिंग, ग्रेजुअल क्रिस्टल फॉर्मेशन, गेनिंग स्ट्रेंथ ओवर टाइम। और मेंशन फैक्टर्स अफेक्टिंग सेटिंग टाइम, टेम्परेचर, वाटर सीमेंट रेशियो, फैक्टर्स जो उसके सेट होने के टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो फैक्टर्स भी डिस्कस करने हैं। और इसमें एक चीज़ मिस हो गई है, आप उसको भी नोट कर लीजिए कि डिटोरेशन ऑफ सीमेंट है, सीमेंट के खराब होने के बारे में भी पढ़ना है। वो भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको आंसर लिखते टाइम याद रखना। यूज डायग्राम वेरेवर पॉसिबल, राइट केमिकल इक्वेशंस टू एक्सप्लेन रिएक्शंस। जहाँ भी रिएक्शंस हो वहाँ पे केमिकल इक्वेशंस जरूर लिखिएगा। और यूज़ पॉइंट वाइज फॉर्मेट फॉर क्लैरिटी।
और कंपेयर मेथड्स इन टैबुलर फॉर्मेट, और जब भी कंपैरिजन करना हो तो हमेशा आप टैबुलर फॉर्म में करिएगा। नाउ कम्स द PYQs। अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेटिंग, इलस्ट्रेट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम पूछा गया है आपसे यहाँ पे। और गिव द केमिकल रिएक्शंस पूछी गई इन्वॉल्व ड्यूरिंग द सेटिंग एंड हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। डिस्कस द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग पोर्टलैंड सीमेंट मैन्युफैक्चर। स्टेप्स पूछे जा रहे हैं आपसे कि स्टेप्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, और जनरली आपसे डायग्राम पूछा जाएगा जो कि मैंने आपको पहले बताया, और केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो पूछी जाएंगी। कोरोजन प्रिवेंशन मेथड्स में आपसे वेट कोरोजन पूछा गया है, कोरोजन इनहिबिटर्स के बारे में पूछा गया है, मेटालिक कोटिंग। बैटरीज में देखिए, इलस्ट्रेट द वर्किंग डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन सेल रिएक्शन ऑफ लेड एसिड स्टोरेज। डिफरेंशिएटिव प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज डिफरेंस पूछा गया। डिस्कस द वेरियस रिएक्शंस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। कंस्ट्रक्शन एंड केमिस्ट्री ऑफ चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ लेड एसिड बैटरी। चार्जिंग डिस्चार्जिंग पूछा गया। बैटरी क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी बैटरी के बीच में डिफरेंस। कंस्ट्रक्शन और वर्किंग ऑफ सेकेंडरी बैटरी बाय टेकिंग अकाउंट ऑफ लेड स्टोरेज बैटरी से पूछा गया। सेकेंडरी स्टोरेज बैटरी क्या होती है, राइट चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रिएक्शंस। सो आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि जो भी मैं इंपॉर्टेंट PDFs हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। बाय बाय।